सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं। पिछले 33 डेज में क्या हुआ है, क्या हो रहा है, वो हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू देख पा रहे हैं। पर हमको हिस्ट्री नहीं पता, बहुत लोगों को हिस्ट्री नहीं पता है। मैं हमेशा हर बार ये कहती हूँ कि हमको ज़रूरी है कि हम हिस्ट्री पढ़ें। हमें ऐसा लग रहा है कि जो हो रहा है वो पिछले 33 डेज से हो रहा है, बट ये सब शुरू 1920 से शुरू हुआ मसला है। थोड़ा सा पूरी हिस्ट्री बताने जाओगी तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट में बोलती हूँ। 1920 से 1948 के बीच में 1920 से 1948 के बीच में 4 लाख के करीब जूइश जो है वो माइग्रेट हुए थे पैलेस्टीन में फ्रॉम यूरोप। पैलेस्टीन में माइग्रेट हुए थे। वहाँ पर सब लोग मिलजुल के रहते थे शुरुआत में, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, जूस। फिर ऐसा सूझा कि इसको पूरी एक जूइश कंट्री बना दी जाए। तब से वहाँ पर एथनिक क्लिनजिंग, वॉर के नाम पर एथनिक क्लिनजिंग, कभी कुछ हो रहा है और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अभी हमको जो पिछले 33 डेज में 10,000 1 लाख के करीब 10,000 से ज़्यादा लोग मर गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। खाने के लिए खाना नहीं है। You don't have to be Muslim to be standing up for Palestine. You just have to be human. इसका मतलब है कि आपको मुसलमान होने की ज़रूरत नहीं है। पैलेस्टीन में जो हो रहा है उसके खिलाफ खड़े होने के लिए आपको सिर्फ मुसलमान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इंसान हो, आपके अंदर इंसानियत है, उतना भी काफ़ी है। क्योंकि वहाँ पर जो हो रहा है वो इंसानियत के खिलाफ चीज़ें हो रही है। पूरे देश, पूरी दुनिया के लोग मिलकर ना इंटरनेशनल वॉर रूल्स डिसाइड करते हैं, जिसमें वॉर में भी, जब वॉर होती है दो मुल्कों के बीच में जंग होती है, तो उसकी भी कुछ हदें होती है। उसको बोलते हैं इंटरनेशनल वॉर रूल्स। उसको पार कर दिया गया है। जो इंटरनेशनल ह्यूमन लॉज होते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स होते हैं, उसकी सारी हदें पार कर दी गई है वहाँ पर। तो हम सब यहाँ पर मौजूद है ये गवर्नमेंट को बताने के लिए, गवर्नमेंट को देने के लिए मैसेज कि हम इंडियंस पैलेस्टीन के साथ हैं। इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू हम ये इंटरनेशनली बताना चाहते हैं कि हम इंडियंस पैलेस्टीन के साथ हैं। हम जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने मदद पहुंचाई है पैलेस्टीन के लोगों के लिए, एड पहुंचाए है, बट हम ये भी जानते हैं कि हमारा मुल्क, हमारा देश इससे कहीं ज़्यादा करने के काबिल है। जैसे हमारा इस्लाम जो हमें सिखाता है कि जुल्म के खिलाफ आप रहिए, जिसके साथ गलत हुआ है आप उसके साथ हमेशा खड़े रहिए, नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े रहिए। वैसे ही हमारे देश की हिस्ट्री रही है कि वो हमेशा सही के साथ खड़ा रहा है, हमेशा जिस पर जुल्म हुआ है उसके साथ खड़ा रहा है। अगर हम हमारे देश की हिस्ट्री देखें तो जो हमारे लीडर्स रह चुके हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके हैं, जो पर्सनैलिटीज़ रह चुके रिस्पेक्टेबल, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, उनका स्टैंड स्ट्रेट पैलेस्टीन की तरफ रहा है। मैं कुछ स्टेटमेंट्स आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, क्लियर एकदम, जैसे लिखे हुए वैसे ही। महात्मा गांधी जी ने हरिजन में लिखा था, पैलेस्टीन बिलोंग्स टू द अरब्स इन द सेम सेंस दैट इंग्लैंड बिलोंग्स टू द इंग्लिश और फ्रांस बिलोंग्स टू फ्रेंच। इसका मतलब है कि पैलेस्तीन अरब की जगह है, जैसे इंग्लैंड इंग्लिश लोगों की जगह है और फ्रांस फ्रेंच लोगों की जगह है। उसके ही साथ हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था 1936 में, ज़ायनिस्ट एग्रेशन अगेंस्ट पैलेस्टीन इज रॉन्ग। जो एग्रेशन वहाँ पर पैलेस्टीन के लोगों पे दिखाया जा रहा है वो गलत है।
जवाहरलाल नेहरू जी ने फिर से एक 1947 में एक मीटिंग में कहा था, पैलेस्टीन इज एसेंशियली एन अरब कंट्री एंड मस्ट रिमेन सो। मतलब पैलेस्तीन एक अरबी कंट्री है और उसको वैसा ही रहना चाहिए। और हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर बीजेपी लीडर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी 1977 की स्पीच में बोला था, बताया था, इजराइल विल हैव टू वेकेट ऑक्यूपाइड लैंड। मतलब जो ज़मीन आपने हड़पी है आपको उसको वेकेट कर देना चाहिए, जिसकी वो है उसके लिए। तो इसी तरह हम यहाँ पर मौजूद हुए, हम अपनी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी गवर्नमेंट में, हमारे मुल्क में अभी वो बात है कि वो इंटरनेशनली ये बात को स्ट्रांगली पुट कर सकती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इंटरनेशनली इस चीज़ को स्ट्रांगली कंडेम करे, स्ट्रांगली बताए कि हम लोग फ़लस्तीन के साथ हैं और जो वहाँ पर हो रहा है वो पूरा गलत हो रहा है। और रही बात इस्लाम और टेररिज्म की, तो इस्लाम का ना कभी टेररिज्म से कोई रिश्ता था, ना है, ना कभी होगा। ये एक फेक नैरेटिव्स क्रिएट कर दी गई है, टेररिज्म को इस्लाम से जोड़ने की एक फेक नैरेटिव्स क्रिएट कर दी गई है। जबकि इस्लाम वो मज़हब है जो मोहब्बत फैलाता है, जो रास्ते से पत्थर उठाना सिखाता है, जो मिस्कीन को खाना खिलाना सिखाता है, जो यतीम के सर पे हाथ फेरना सिखाता है, और जो अपने देश से, अपनी ज़मीन से, अपने मुल्क से मोहब्बत और वफादारी करना सिखाता है। बहुत लोग ऐसे मुझे कहते हैं कि एक पोस्ट से हम जो सेलिब्रिटीज़ और सारे लोगों को फॉलो करते हैं, पिछले 33 डेज़ में मैंने ये चीज़ देखी कि बहुत सारे लोगों ने यही बोल के बस पीछे हट गए कि हम पोस्ट करेंगे अगर उसके बारे में तो क्या ही हो जाएगा, जो होगा वो नहीं बदलेगा। पर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ये एक ईजी आंसर हो गया ना, ये एक ईजी आंसर हो गया कि हमारे बोलने से क्या होगा। मैं जानती हूँ कि हम दुनिया अकेले नहीं बदल सकते, पर ये तो ईमान का दर्जा है ना। ईमान के 3 दर्जे, एक कि अगर आप ताकतवर हैं तो जो हो रहा है आप उसको अपनी ताकत से रोको जाके हाथ से। दूसरा कि आप जोर आवाज़ से आप बोलिए कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और तीसरा, अगर आपके दिल में राय बराबर भी ईमान है, ज़मीर है, तो आप महसूस करें कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हम सबको कि हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम ईमान के दूसरे दर्जे में मौजूद है यहाँ पर, कि हम यहाँ पर मौजूद है। हम ये बोल रहे हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और वो नहीं होना चाहिए। मस्जिद अक्सा हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ ये बोलिए, लब्बैक 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 या अक्सा, लब्बैक 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 या अक्सा, लब्बैक 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 या अक्सा। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुआओं से तकदीर बदलती है। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि उनके साथ जो हो रहा है वो उनकी तकदीर में है, बट मुझे यकीन है कि हमारी दुआओं से उनकी तकदीर ज़रूर बदलेगी इंशाअल्लाह। वो हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चे सो रहे हैं चुप हो जाइए, बट जब बच्चे मर रहे हो, जब बच्चे मर रहे हो तो चुप नहीं रहा जाता, तब चुप नहीं रहना चाहिए। हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। जब कभी भी अगर बात मक्का पे आएगी, अगर बात मदीने पे आएगी, अगर बात मस्जिद अक्सा पे आएगी, अगर बात हमारे रसूल पे आएगी, पैगंबर पे आएगी, तो मैं आवाज़ उठाऊंगी। और मुझे यकीन है कि आप सब मेरे साथ आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि ये हक हमें हमारा रिलीजन भी देता है, हमारा इस्लाम भी देता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें ये हक देता है। तो इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये सोच ली हूँ इंशाअल्लाह कि मैं अपनी ज़िंदगी में इस्लाम को पकड़ते हुए, दीन को पकड़ते हुए दुनिया में जितना खैर का काम कर सकूँ करूँगी। और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, मेरी माँ बहनें, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि हम आगे आके मिलजुल कर हर बेहतर काम करें साथ में। क्यों नहीं कर सकते? हम अपने हुदूद में, अपनी डिग्निटी में रहकर बेहतर काम क्यों नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते। जो हमको अपनी डिग्निटी में है उसके हिसाब से हम हर अच्छी चीज़ के लिए काम कर सकते हैं। मैं जानती हूँ हम दुनिया को नहीं बदल सकते, पर हम शुरुआत तो अपने से, अपने मोहल्ले से, अपने शहर से कर सकते हैं ना। हम अपने शहर से नशा खत्म कराने की कोशिश कर सकते हैं, हम अपने शहर में गंदगी खत्म कराने की कोशिश कर सकते हैं। अगर कहीं जुल्म हो रहा है तो जुल्म के खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर सकते हैं। हम अच्छा
कर सकते हैं, हम नमाज पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, हम सच बोलने की कोशिश कर सकते हैं, हम किसी का हक उसको पहचानने की कोशिश कर सकते हैं, हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम किसी का हक ना माने, कोशिश कर सकते हैं, हमको कोशिश करनी है। और मैं तो हमेशा कोशिश करूँगी, मुझे यकीन है कि आप सब मेरी कोशिश में मेरे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। बस मैं डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि डिपार्टमेंट ने हमारे साथ कोऑपरेट किया इस इज्तिमाई दुआ के लिए। बहुत बहुत